हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम एक ही बात है, ठीक है। देखो, ये आपको गॉस थ्योरम दिख रहा है। फर्स्ट वाली लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन का फॉर्मूला है। और सेकंड वाली लाइन क्या है? गॉस थ्योरम है, ठीक है। क्या काम आएगा ये दोनों फॉर्मूला? क्या यूज आएंगे? यूज का मतलब होता है एप्लीकेशन। इनका एप्लीकेशन क्या है, ये काम क्या आएंगे? देखो, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं, उनमें से आपको सपोज ये बाकी सब आपको पता हो, आपको एरिया पता हो, एंगल पता हो, चार्ज एनक्लोज पता हो, सारे चीज़ें आपको ये नोन है। और ये तो सबको ही नोन है, ये तो है ही वेल नोन, ठीक है। यदि आपको ये सब चीज़ें पता हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लोगे। ये इसका फंडामेंटल है। क्या काम आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का काम आता है। वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोट्स में जाओ। नोट्स में देखो, वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है? टू डिटरमाइन फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लीनियर चार्ज। हेडिंग को ध्यान से पढ़ो। क्या है ये? चार्ज बॉडी का शेप या नाम क्या है? लीनियर, यानी कि एक लाइन जैसा। लीनियर का मतलब लाइन जैसा। एग्जाम्पल वायर, एक वायर पर चार्ज, ठीक है ना, एक वायर पर चार्ज है। तो देखते हैं, और वो कैसा है? उसमें दो बातें, एक तो स्ट्रेट है और दूसरा काफ़ी लॉन्ग है। इट मे बी कॉल्ड, इट इज ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है। इस टॉपिक के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन पता लगाएंगे, और वो डायरेक्शन काम आएगा सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट के अंदर अपन लोग फॉर्मूला पता लगाएंगे। देखो, ये क्या है? एक लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्ज है। एक लॉन्ग वायर है जिस पे चार्ज है, ठीक है। ये इसके एंड्स पर मैंने डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब काफी लंबा है, ठीक है। ये काफी लंबा क्या होता है? ओके, इस पर चार्ज शो कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी हैबिट पड़ी हुई है कि भाई हम लोग प्लस 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 लगाते हैं, ठीक है। चार्ज वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता लगाना है। पॉइंट पी पर फील्ड पता लगाना है। आपको डायग्राम में एक एक चीज, एक एक लेटर का आपको मीनिंग बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पॉइंट पी क्या कर रहा है? जिस पे फील्ड पता करना है, वो कितना है? आर डिस्टेंस पर। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस पूरे वायर की लेंथ बहुत 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 ज़्यादा है, और बहुत 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 ज़्यादा को बोलते हैं इनफाइनाइट। इसके स्मॉल आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट पी से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और पॉइंट एम से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे दो सेगमेंट लेंगे। दिस इज सेगमेंट ऑफ लेंथ dl, दिस इज सेगमेंट ऑफ लेंथ dl, ठीक है। dl लेंथ के दो सेगमेंट ले लिए। इन दोनों में खास बात क्या है? ये खुद की इनकी लेंथ इक्वल है, dl, और पॉइंट m से ये लोग इक्वल डिस्टेंसेस पर है, ठीक है। यहां से, हाँ, ये वाला जो सेगमेंट फ्रैक्शन है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर फील्ड का वेक्टर यानी एरो मार्क करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो आप बताओ कि किसी चार्ज, सपोज वो पॉजिटिव है, की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग दिस,
दिस इज द डायरेक्शन। तो इस सेगमेंट की वजह से, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। और मैं उसको डी से रिप्रेजेंट क्यों कर रहा हूं, डी किसके लगाते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन के लिए। ये एरो किधर जा रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड चार्ज। चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग अवे जा रहा है। आपको स्केल रख करके बिल्कुल स्ट्रेट इसको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे, जो बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट होती है कि वो ऐसे, नॉट लाइक दैट, मन मर्जी से कहीं भी ना। किधर जाएगा ये, देखो मैं खुद बना के बता रहा हूं आपको, किधर जाएगा ये, बिल्कुल स्केल से। दिस इज डी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फ्रैक्शन। और ये वाले फ्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और बच्चों याद रखो क्या कि डायग्राम बनते हुए देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बना बनाया देखना, ठीक है ना। बना बनाया तो बुक में लिखा हुआ है ना, अपन लोग वीडियो पर क्यों आते हैं, बनते हुए देखते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, बात करते हैं इस वाले फ्रैक्शन को मैं क्या बोलता हूं, DE1 सपोज ए DE2, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे को करना क्या है, मेरे को पता लगाना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, एक काम करें, इसको और इन दोनों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। कंपोनेंट्स की कहानी मालूम है कि एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक थीटा डायरेक्शन में जो होता है कॉस वाला होता है और 90 वाला। तो देखो ये किसको तोड़ रहा हूं मैं, ब्रेक कर रहा हूं DE1 को, सपोज ये थीटा है, कौन होगा ये DE1 कॉस थीटा, ये कौन होगा DE1 साइन थीटा, ठीक है। और आपका डायग्राम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि ये सारा इसका शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, अब DE2 के कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो थीटा डायरेक्शन में है, इसको थीटा लेट किया अपन ने, थीटा डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट कौन होगा, कॉस वाला, और परपेंडिकुलर वाला DE2 साइन थीटा। और कोशिश करेंगे ये एक रेक्टेंगल बन जाए। ओके, अपना काम पूरा हो गया, अपना जो मेहनत का काम है वो पूरा हो गया। मेन काम क्या बच गया, लास्ट काम, मेन काम हो गया, लास्ट क्या बचा कि अब आपको कंक्लूड करना है। आपने क्या करना था, DE1 और DE2 का रिजल्टेंट निकालना है, उससे उसकी डायरेक्शन पता पड़ेगी। देखो आपने इन दोनों को ब्रेक किया तो कितने कंपोनेंट्स, इन्हें टुकड़े तैयार हो गए, 1 2 3 4। इन दोनों में से ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो म्यूचुअली आपस में अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे, इनको ऐड करने पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। और कॉस कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, कॉस कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। और उनकी डायरेक्शन किधर हो रही है, कॉस वालों की, ये मैं शो कर रहा हूं इधर। पूरे इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या हुआ कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वायर। ये वायर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज योर कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, वायर से परपेंडिकुलर, या वो कंक्लूजन। नेक्स्ट पार्ट क्या है इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता लगाना है, जो कि मेन चीज है, आपका असली टारगेट वही है। लेकिन यहां से आप क्या चीज इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वायर से परपेंडिकुलर होता है। डायग्राम दोबारा बनाते हैं फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। दिस इज, और इसको मैं इरेज कर देता हूं।
और अपना ये जो हेडिंग है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। ओके, दिस इज योर स्ट्रेट लीनियर चार्ज। एक वायर है, ठीक है, ये काफी बड़ा है, इसको शो करने के लिए अपन लोग इधर डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर चार्ज का वैल्यू कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इस बात से अपन लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। चार्ज को शो कर दिया, मेरी हैबिट है प्लस 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 करते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला तो वही आएगा, है ना, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पर आपको फील्ड पता करना है, दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, जिस पर फील्ड पता करना है। कहां पर है ये पॉइंट, आर डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है इसका। ठीक है, अब आपको गॉस थ्योरम यूज करना है, आपको गॉस थ्योरम यूज करना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है वहां से पास होना चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने सबसे बड़ी बात गॉस थ्योरम की कि उस थ्योरम के अंदर आपको एक क्लोज्ड सरफेस रिक्वायर्ड होता है, क्लोज सरफेस चाहिए आपको। वो जो क्लोज सरफेस है उसकी क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, पॉइंट पी से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है। वो सरफेस एक रेगुलर शेप होना चाहिए, आइदर इट शुड बी सिलेंडर और ए स्फेयर और लाइक दैट। रेगुलर शेप होना चाहिए, इरेगुलर शेप होगा तो क्या होगा, उसका आपको एरिया वगैरह का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी जो आगे बात करते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन ने इसके अराउंड बना लिया। I am drawing a cylinder around the charged wire। ये जो चार्ज वायर है दिख रहा है जिसपे चार्ज है, इसके अराउंड इसको एनक्लोज करते हुए मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ये यदि आप इसको इमेजिन करना चाहते हो, कैसे इसको आप इमेजिन करना चाहते हो 3D में, एक्चुअली देखो ये एक पेपर है, कैसा शेप किया है, सिलेंडर है। ये कौन है, ये वो चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज है, ये वो है जिस पर चार्ज है, और ये ऐसे करके है, इसमें से पास हो रहा है। किस तरह से, सेंटर से। ठीक है, ये सेंटर से पास हो रहा है, यूं करके है। बोलो पेपर कौन है, गॉसियन सरफेस, और ये स्टिक कौन है, चार्ज वायर। ऐसे करके पास हो रहा है, शायद ये यूं करके गया और ऐसे करके निकला, लाइक दैट, ऐसे करके ये पास हुआ। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, जो मैं इसको बाद में रख दूंगा, इसको देख करके बताओ कि ये जो स्टिक है, इस स्टिक का कितना लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है। तो आप कहोगे जितना सिलेंडर का लेंथ है उतना ही स्टिक का लेंथ सिलेंडर के अंदर है। करेक्ट, कोई दिक्कत, यही तो आपको बहुत नोटिस करनी है बात, ये काम की बात नोटिस करें, सुनिए ध्यान से। तो ऐसा करके सीन है, सिलेंडर में 3 सरफेस हुआ करते हैं। ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, ठीक है, ये वाला शेप कैसा है इसका, सर्कुलर, मैं इसको बोलता हूं सरफेस S1। ये वाला सिलिंड्रिकल सरफेस, दिस इज सरफेस S2, और बॉटम नीचे वाला सरफेस S3। देयर आर 3 सरफेसेस S1, S2, S3,
ठीक है। S1 S2 S3 इनके सरफेसेस के नाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हो जाओ आप, ठीक है, ओके, ठीक है, ज़्यादा हो गए। तो S1 S2 S3 जो है सरफेसेस के नाम है, ओके। अब आपका काम क्या है, इस डायग्राम के अंदर आपको तीनों सरफेसेस में हर एक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है। हर सरफेस में सरफेस S1 को पकड़, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो आप ये कहोगे मन मन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। बताने की बात क्या है, वो तो किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर अवे है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो किधर जा रहे हैं, इस वायर से परपेंडिकुलर अवे जा रहे हैं। पिछला टॉपिक में इसका लॉजिक था। इनकी डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड कर ही नहीं रही है कि कौन सा सरफेस है, ठीक है, ओके। और मैं इनको आप चाहो तो नाम रख दूं E1 E2 E3, ठीक है, ओके। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर। ये आप समझ जान चुके हो, कई बार अपनी बात रिपीट हो गई। ये जो सरफेस है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इससे परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर की तरफ। इस बॉटम वाले सरफेस के एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड। तो इस बात को समझें। ये एरिया वेक्टर जिसको मैं A3 नाम दे रहा हूं, A3 की डायरेक्शन किधर होती है, होगी परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड जा रहा है। और A1 की डायरेक्शन, ये एरो किधर है, S1 से परपेंडिकुलर। ये वाला एरो किधर है, S2 से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। और A3 वाला एरो, A3 वाला एरो किधर है, S3 से परपेंडिकुलर। तीनों एरिया वेक्टर के एरोज अपने अपने सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे सबकी डायरेक्शंस का अपना अपना लॉजिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो किधर जा रहे हैं, वायर से परपेंडिकुलर, और एरिया के जो वेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है, ओके। क्या अपने को यहाँ से क्या मिला, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90, इन दोनों के बीच में एंगल। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैं जो है रहने देता हूं, देखते हैं, आगे चलते हैं। साइड में दूसरे बोर्ड पे आ जाओ। देखो अपन लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे क्या कि आपके पास में दो फॉर्मूला है। एक तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है आपका गॉसियन सरफेस, थैंक यू, गॉसियन सरफेस, सॉरी गॉसियन थ्योरम का फॉर्मूला है। गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसका फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो जो है ना सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू क्या पुट करूँ, तो आपको मन में आएगा कि थीटा का वैल्यू क्या पुट करें। थीटा का वैल्यू तो 3 है, 90, 0, 90, थीटा के तो 3 वैल्यू है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इस फ्लक्स की कैलकुलेशन 3 टुकड़ों में तोड़ के करनी पड़ेगी। φ1, φ2 एंड φ3।
φ1 के लिए एंगल कितना है, यानी कि φ1 क्या है, इट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1। इसमें थीटा कितना है 90, कितना आएगा 0। यहाँ पर थीटा कितना है 0, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना है 90, 0, ठीक है, ओके। और बताएं मेरे को कि इस A2, A1 और A3 के वैल्यू की तो अपने को टेंशन करनी ही नहीं है। A2 का वैल्यू कितना है, A2 कौन है, A2 कौन है, A2 है सरफेस S2 का एरिया, सरफेस S2 का एरिया, सरफेस S2 का शेप कैसा है सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई RL, क्या आ जाएगा E, इस E2 को मैं E बोल रहा हूँ, E2 का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसका वैल्यू पता लगाना है, यही वो फील्ड है जिसका वैल्यू पता लगाना है पॉइंट P पर, ठीक है ना। तो E2 को अपन लोग E बोल रहे हैं। देखो आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इन सब को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये आ गया, दिस इज टोटल फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है गाउस थ्योरम। क्या बोलता है गाउस थ्योरम, समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। देखो ये कौन चार्ज है, ये वो है जिसको अपन लोग पिछले न्यूमेरिकल्स में समझ रहे थे कि एनक्लोज चार्ज। ये जो है सिलेंड्रिकल रेड कलर का क्या है, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप नोट्स में भी देखते जाओ। और इसके अंदर जो चार्ज है कितना है, वो चार्ज जस्ट पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक है। इस वायर का, ये जो वायर दिख रहा है आपको, इस वायर का जितना हिस्सा सिलेंडर में ट्रैप हो गया, कहां से कहां तक, ए से बी तक, इस पे जो चार्ज है वो समेशन क्यू। इस पे कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं, साइड में आओ। देखो लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू एल, यानी कि एल लेंथ, एल क्या है, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है। तो ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, उधर जाओ, उधर ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, लैम्डा एल, ये लैम्डा एल हो गई। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट करके और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आया आंसर आपका फाइनल, यहां आ जाओ, फाइनल आंसर नोट्स पढ़ो और पढ़ करके बताओ कि फाइनल आंसर क्या आया दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पे। कैपिटल E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। और अपन लोग बहुत पहले भी बोले थे कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 लगाओ मत लगाओ, अंडरस्टूड है कि जो कुछ भी वायर के अराउंड, इस चार्ज वायर के अराउंड जो भी मीडियम है उसका मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं करते अपन लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने 2 पाई एप्सिलॉन तो देखा नहीं, हमने तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखा है। तो मैं इसको बना देता हूं, क्या करूं मैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों, इसको 4 बनाने के लिए, क्यों, अब ये बन गया 1/4, ये बन गया क्या, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपन लोग, कि 2
लैम्डा लैम्डा और ये फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया आपका E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R। और E और R के बीच में रिलेशन कैसा है? E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, इनवर्स रिलेशन है। और आप जानते हो कि इस इनवर्स रिलेशन का फॉर्मूला ग्राफ कैसा होता है? इस ग्राफ का शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अपने मन में तो ऐसे याद रखो, कोई पूछेगा नहीं इसका नाम, कि डिक्रीजिंग वे में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे और वो है चलो एक काम करते हैं, अभी रिसेंटली एक बोर्ड का क्वेश्चन है 2020 में जो आया है, ठीक है ना, जो 12th के एग्ज़ाम है। ठीक है ना, फिजिक्स का पेपर तो हो गया, मैथ्स के लिए वेट कर रहे हैं लोग, अटक गया एग्ज़ाम, अटक गया कोरोना की वजह से। रिसेंटली 12th क्लास में एक क्वेश्चन आया है 2020 में, उसकी बात करते हैं, वहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा। और सुनो, क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने आप ढूंढना 2020 में फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, एक वायर है, वायर पर स्ट्रेट वायर है, वायर पर चार्ज है, इसके अराउंड एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। डॉटेड लाइन क्या है? उसका पाथ। चार्ज पार्टिकल, सपोज ये कैप है, ये पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये इस वायर के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ। सर्कल का सेंटर कहां पर है? वायर के ऊपर है, चार्ज वायर के ऊपर है सर्कल का सेंटर। ठीक है, रेडियस r। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो चार्ज वायर है, इस पर चार्ज कैसा है? इस चार्ज वायर, इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कैसा है? वायर पे जो चार्ज है उसका अपोजिट है। तो बोलो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी टुवर्ड्स द वायर, वायर की तरफ होगी। लेकिन मैं इस डायरेक्शन को एक अलग और नाम दे रहा हूं, और वो वर्ड क्या है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। तो क्या ये एरो की डायरेक्शन सेंटर की तरफ जा रहा है? तो आप होगी यस, दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और आपको किस चीज की याद आ रही है? फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, कोई डाउट नहीं है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर फोर्स से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला बड़े आराम से आपको मालूम है। ए का वैल्यू क्या पुट किया है? v² अपॉन r। एफ का वैल्यू क्या पुट करोगे? एफ का वैल्यू आपके माइंड में बहुत सारे आ रहे हैं, एफ की वैल्यू इस फॉर्मूला में एफ का वैल्यू पुट करना है मेरे को। आपके माइंड में बहुत सारे आ रहे हैं, भाई इस चैप्टर वाला सोचो ना, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला क्या है फोर्स का? तो आपको एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नो, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला जो कूलॉम्स लॉ है, वो दैट कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस ओनली। द बोथ चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। इसमें ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये कोई पॉइंट चार्ज है कि इतना लंबा नहीं। पॉइंट तो होता है मैंने
पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच हैव नो साइज, एनी ज्योमेट्री विच हैज नो डायमेंशन, नो साइज, जीरो रेडियस का सर्कल, कुछ भी कहीं नाम दे। तो ये पॉइंट साइज पॉइंट नहीं है, ये तो लीनियर चार्ज है, बड़ा सारा चार्ज है। कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। फिर क्या है, एक और फॉर्मूला है, याद करो, F इक्वल टू क्यू ई। और E का वैल्यू क्या, अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, और मैं उसको लिख रहा हूं 2k, k फॉर 9 इंटू 10⁹, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन। 2k लैम्डा अपॉन r, ये E का वैल्यू आ गया, और mv² अपॉन r। ठीक है, क्या पता करना है भाई, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो कि क्या पता करना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल पता कर। स्पीड आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो गया, बाकी का एम नीचे आ जाएगा और वी का वैल्यू आ जाएगा, जो आना है वो अपने आप निकाल लो। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बुक में भी है और रिसेंटली 2020 में आया भी है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।